रेल बंधुओं नमस्कार। और ख़ास तौर पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के यात्रियों को नमस्कार। आज मैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनएफ रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, गुवाहाटी में जिसका मुख्यालय है, वहाँ के लोगों की या यात्रियों की समस्याएं ठीक उसी तरह विषम हैं जैसे वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां विषम हैं, दुर्गम हैं। वैसे ही उनकी ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या बड़ी दुर्गम है, बड़ी विषम है। वहाँ एक संस्था काम करती है रेल यात्रियों के हितों के लिए, जिसका नाम है आसाम रेल पैसेंजर एसोसिएशन, जिसके महामंत्री हैं दीपंकर देव शर्मा। बहुत एक्टिव हैं, बहुत सक्रिय हैं और बहुत सकारात्मक भी हैं रेल के साथ। बहुत छोटी छोटी उनकी ग्रीवेंसेस होती हैं रेल यात्रियों के हित के लिए, उनके बहुत अच्छे सुझाव होते हैं। उनका दर्द ये है कि रेल अधिकारी सुनते नहीं हैं। उन्होंने अभी कुछ इनपुट भेजा। उनका कहना है एनएफ रेलवे ओपन लाइन रेल यूजर्स के जो आवश्यकताएं हैं उनका ध्यान नहीं रखती। दूसरा जो मुख्यालय है एनएफआर कंस्ट्रक्शन का, उसके बारे में वो कहते हैं वो दूसरी लाइन डाल रहा है बिना एडिशनल पैसेंजर एमिनिटी की व्यवस्था किए। डीआरएम जो हैं वहाँ के, वो चुपचाप रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं। इसका कारण क्या है वही बेहतर जानते होंगे। वो कुछ ऐसी बात बता रहे हैं। वो कहते हैं गोलपारा में जहाँ 610 मीटर का प्लेटफॉर्म बनना चाहिए था, वहाँ केवल 450 मीटर का प्लेटफॉर्म बनाया गया एनएफआर कंस्ट्रक्शन के द्वारा। इसी तरह बारपेटा रोड में जहाँ 610 मीटर का प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, वो केवल 550 मीटर का बनाया गया। ये कमी क्यों की गई, इसका उत्तर कोई देने को तैयार नहीं है। वो एक सवाल और उठाते हैं कि जो निर्धारित प्रक्रिया है, कागज़ पर है और वो सीआरएस को दिखती है, फिर सीआरएस उसका क्लियरेंस कैसे दे देते हैं? क्या सीआरएस को ये नहीं पता है कि जो 610 मीटर प्रपोज्ड है कागज़ पर, जिसमें पूरा रेक गाड़ी आ जाएगी, वो 50-60 मीटर कम बनाया जाएगा
तो या तो इंजन बाहर रहेगा या तो लगेज वैन बाहर रहेगी या और 2-3 डिब्बे बाहर रहेंगे। ये विसंगति कंस्ट्रक्शन में क्यों है, इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है, बताना नहीं चाहता है, ऐसा दीपंकर देव शर्मा का कहना है। वो ये भी कहते हैं कि जैसे बाकी रेलों में एफओबी में रैंप, एस्केलेटर, लिफ्ट स्टेशन प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, वैसे वहाँ नहीं किए जा रहे हैं एनएफआर में, जबकि वहाँ और भी दुर्गम विषम परिस्थितियाँ हैं। वहाँ भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं, दिव्यांग रहते हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है, तो वो बनाए जाने चाहिए। मेरा ख्याल है कि शर्मा जी की इस डिमांड में कुछ भी गलत नहीं है, ये पैसेंजर एम्यूनिटी में आता है और अब तक क्यों नहीं किया गया, ये आश्चर्यजनक है। इस बारे में रेलवे बोर्ड को भी ध्यान देना चाहिए, पूछना चाहिए कि जब सब चीज़ें प्रावधान की गई हैं कागज़ पर, तो वो प्रैक्टिकली प्रोवाइड क्यों नहीं की गई हैं, और नहीं की गई हैं तो उनके मद में जो पैसा प्रस्तावित किया गया है, प्रावधान किया गया है, वो पैसा कहाँ खर्च किया गया, कहाँ गया, इस बारे में एनएफआर ओपन लाइन और एनएफआर कंस्ट्रक्शन दोनों के जीएम से पूछा जाना चाहिए। शर्मा का कहना है कि नॉन इंटरलॉकिंग में जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी फंड का वेस्टेज किया जा रहा है, और साथ में जहाँ प्लान्ड नॉन इंटरलॉकिंग है, एनआई करने का प्लान किया गया है, वो सडनली कैंसिल कर दिया जाता है। इसी तरह सडनली एनआई करने का प्लान बना लिया जाता है और ढेर सारी गाड़ियाँ कैंसिल कर दी जाती हैं। वहाँ डेली पैसेंजर के पास में जो ऑफिस गोवर्स हैं, वर्किंग क्लास हैं, उनके पास रेल के अलावा कोई साधन नहीं है। ख़ास तौर पर मीडियम और लोअर मीडियम क्लास के पास में कोई साधन नहीं है रेल के सिवा। अब आप अचानक से गाड़ी कैंसिल कर देते हैं बिना कोई एडिशनल व्यवस्था किए, तो वो लोग तो हर तरफ से मारे जाते हैं, उनके एब्सेंट भी लगती है, वेतन भी कटता है, काम भी नहीं पहुंच पाते हैं, काम भी नहीं कर पाते हैं। तो ये अचानक से क्यों, महीने भर पहले से उसका अनाउंसमेंट क्यों नहीं है, पब्लिक को क्यों नहीं बताया जाता है कि फ़ला दिन फ़ला जगह एनआई होगा और ये गाड़ियाँ डाइवर्ट की गई हैं, कैंसिल की गई हैं, शार्ट टर्मिनेट की गई हैं, ये आप क्यों नहीं इन्फॉर्म कर सकते हैं? कम से कम पैसेंजर एसोसिएशनों को ही बता दें बुला करके, वही पैसेंजर्स को अपने आप आपका एडवर्टाइज़ कर देंगे, आपकी सूचना पहुंचा देंगे। मगर चूँकि आप अंग्रेज़ की औलाद हैं, अंग्रेजियत से आपका परिचय है पैदाइशी, उसी मानसिकता में आप जीते हैं, तो आपको जनता से क्या लेना देना? आप तो राजा हैं, वो सब प्रजा हैं, वो गुलाम हैं। आप उनसे बात नहीं करेंगे, आप उनसे बात करेंगे तो आपकी हेठी हो जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, आपका लेवल नीचे आ जाएगा। एक बात ध्यान रखें, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी एक दिन रिटायर होकर के इसी समाज में आपको वापस आना है, और रिटायरमेंट के बाद में दरवाजे जो बैठा रहता है चौपाया, वो भी नहीं आपको पूछता है, नहीं पहचानता है। तो रेल वाले भी नहीं पहचानेंगे, सरकार भी नहीं पहचानेगी, आप भी समाज के कूड़ेदान में एक जगह डाल दिए जाएंगे, पड़े रहेंगे और फिर कूढ़ेंगे।
क्योंकि आपको कोई पहचानता नहीं। इस बात को ध्यान में रख कर के व्यवहार करें। जब तक पद पर हैं तब तक आपको जन सेवा करने, परोपकार करने का मौका मिला है। परोपकार करें, जिसके लिए आपको वेतन दिया जा रहा है, सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ तो लोग बिना किसी सुविधा और वेतन के कर रहे हैं, आपको तो ये सरकार प्रोवाइड कर रही है, वो भी जनता के ही टैक्स से, जनता की ही सेवा के लिए। उसके बाद भी आप अहंकार में ग्रस्त हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जनता है, जनता भले एकजुट नहीं है, मगर जिस दिन एकजुट हो जाती है, आप तो क्या सरकारें हिल जाती हैं। आपकी तो कोई औकात नहीं है, आप तो उस सिस्टम के एक मामूली से तिनके हैं। इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिए। और ये पूरी भारतीय रेल के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ, पूरी भारतीय रेल के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कह रहा हूँ कि वो अपनी हैसियत को ना भूलें। एक दिन वापस इसी समाज में आना है। ईश्वर ने चाहा तो, अगर रास्ते में किसी ने, बिल्ली ने रास्ता नहीं काट दिया आपका, तो उसके पहले भी आ सकते हैं या उसके पहले भी जा सकते हैं। आप समझ रहे हैं हमारा कहने का तात्पर्य क्या है। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं। शर्मा जी के इस इनपुट को हम अपनी वेबसाइट में डाल करके उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं, तथ्यों से अवगत हो सकते हैं। और इसी तरह से आप हमें अपने इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं, भेज सकते हैं। हमारा आपसे, सबसे, रेल कर्मचारियों, अधिकारियों से भी, रेल के तमाम स्टेक होल्डर्स से भी और यात्रियों से भी मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जागरूकता फैलाएं। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक सरकारी सिस्टम की मनमानी चलती रहेगी। इस बात को आप ध्यान रखें। धन्यवाद।